हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का। अभी ये जो सीरीज चल रही है वो इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा, मतलब कि काउंसिल ऑफ स्टेट। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आइडिया आ सके कि राज्यसभा पर किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा? कौन है जो राज्यसभा को डिसॉल्व कर सकता है? ऑप्शन ए द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि राज्यसभा को कोई भी डिसॉल्व नहीं कर सकता। ये कैसा हाउस होता है? परमानेंट हाउस होता है। ठीक है, कैसा हाउस होता है? परमानेंट हाउस होता है। इसके मेंबर्स जो होते हैं वो रिटायर होते हैं 6 साल के टेन्योर के बाद। ठीक है, हर मेंबर का टेन्योर जो होता है वो 6 ईयर का होता है। 1/3 मेंबर जो होते हैं हर 2 साल में क्या होते हैं, वहां पर रिटायर होते हैं। देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2003 एंड 4 में आया हुआ है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा इंजॉयज मोर पावर देन द लोकसभा इन द केस ऑफ। राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है लोकसभा के कंपैरिजन में, कौन सा वो केस है? ऑप्शन ए मनी बिल के केस में, ऑप्शन बी नॉन मनी बिल के केस में, ऑप्शन सी सेटिंग अप ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, या ऑप्शन डी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी सेटिंग अप ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज। इसमें राज्यसभा को ज्यादा पावर है लोकसभा के कंपैरिजन में। लेकिन मनी बिल के केस में लोकसभा को ज्यादा पावर है और अमेंडमेंट में दोनों को सेम पावर होती है, क्योंकि दोनों ही हाउस से 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द टेन्योर ऑफ द राज्यसभा इज। राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है? ऑप्शन ए 2 इयर्स, ऑप्शन बी 5 इयर्स, ऑप्शन सी 6 इयर्स, या ऑप्शन डी परमानेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? परमानेंट, क्योंकि राज्यसभा कैसा हाउस होता है हमारा? परमानेंट हाउस होता है। लेकिन लोकसभा हमारा क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है, या तो 5 साल बाद उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा, या फिर जब मेजोरिटी नहीं रहेगी तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है? ऑप्शन ए 3 इयर्स, ऑप्शन बी 4 इयर्स, ऑप्शन सी 5 इयर्स, और ऑप्शन डी 6 इयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन 6 इयर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो किसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन, एंड ऑप्शन डी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसका होता है? राज्यसभा का होता है। ठीक है, अच्छा लोकसभा में कौन होता है? तो स्पीकर होता है। लोकसभा को प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर करते हैं। ठीक है, अच्छा एक टर्म होती है प्रो टाइम स्पीकर, ये क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे आपको नहीं पता होगा तो आपको पता चल जाएगा, आप सर्च करके लिखिएगा, और पता होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। अच्छा राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा होता है? कौन से आर्टिकल में राज्यसभा को मेंशन किया है? तो आर्टिकल 80 में मेंशन किया है। लोकसभा को कौन से आर्टिकल में मेंशन किया है? 81 में किया है। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताइए पार्लियामेंट को कौन से आर्टिकल में मेंशन किया? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द राज्यसभा इज। अच्छा एक और क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये नहीं पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उसका आंसर कमेंट में दे दूंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 नंबर 6, द राज्यसभा इज डिसॉल्व्ड आफ्टर। जो राज्यसभा होती है वो कब डिसॉल्व की जाती है? ऑप्शन ए एवरी 5 ईयर, ऑप्शन बी एवरी 6 ईयर, ऑप्शन सी ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो राज्यसभा जो डिसॉल्व की जाती है वो कब की जाती है? कभी भी डिसॉल्व नहीं की जाती, क्योंकि वो क्या होती है? एक परमानेंट हाउस होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज। जो अपर हाउस होता है इंडियन पार्लियामेंट का उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए
द राज्यसभा, ऑप्शन बी द लोकसभा, ऑप्शन सी द नेशनल असेंबली, ऑप्शन डी द इंडियन पार्लियामेंट, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो अपर हाउस होता है इंडियन पार्लियामेंट का, उसको हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्यसभा बोलते हैं। और लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? लोअर हाउस बोलते हैं, या फिर हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल 545 मेंबर्स है, जिसमें 543 जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, प्लस 2 नॉमिनेटेड होते हैं। लेकिन अब ये नॉमिनेटेड वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। नंबर ही चले गए। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी द स्पीकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, स्पीकर कहाँ के चेयरमैन होते हैं? तो लोकसभा के चेयरमैन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? लीडर ऑफ हाउस होते हैं। क्या होते हैं? लीडर ऑफ हाउस होते हैं। क्लियर? अच्छा, एक और चीज, राज्यसभा के इलेक्शंस जो सॉरी वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने वाइस प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में आपको बताया था। चलो मैं बता देती हूँ कौन होते हैं। जो दोनों हाउसेज होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों के ही इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में प्रेसिडेंट का बताइए। ठीक है, प्रेसिडेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है उसके इलेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, which is the house where the chairperson is not the member of that house? ऐसा कौन सा हाउस होता है जिसका चेयरपर्सन जो है वो उस हाउस के मेंबर नहीं होते हैं? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑप्शन डी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा वो हाउस होता है जिसमें जो उसका चेयरपर्सन होता है उस हाउस का मेंबर नहीं होता है, वो इलेक्ट किया जाता है बाय दी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के थ्रू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन दी राज्यसभा? जो प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा इज, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राज्यसभा, पहला ऑप्शन इज डिसॉल्व वंस इन अ ईयर, वंस इन 2 ईयर, इज डिसॉल्व इन एवरी 5 ईयर, इज डिसॉल्व एवरी 6 ईयर, इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि राज्यसभा क्या है? हमारा परमानेंट हाउस है, ये कोई डिसोल्यूशन का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन लोकसभा अगर होता है तो लोकसभा क्या होती है? हर 5 साल में डिसॉल्व होती है, या उसके पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द कोरम ऑफ द राज्यसभा इज, जो कोरम होता है राज्यसभा का वो कितना होता है? ऑप्शन ए 1/5 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ऑप्शन बी 1/6 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ऑप्शन सी 1/8 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, एंड ऑप्शन डी 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन, जो रिमूवल का प्रोसेस होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो कहाँ पे प्रपोज किया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा ओनली, ऑप्शन बी राज्यसभा ओनली, ऑप्शन सी ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन डी एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन राज्यसभा ओनली। ठीक है, राज्यसभा से ही पास होता है, उसके बाद लोकसभा को सिर्फ क्या करना होता है? उस पर एग्री करना होता है। ठीक है, लेकिन जब प्रेसिडेंट का होता है रेजोल्यूशन, वो ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से पास हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अगर प्रेसिडेंट ऑप्शन होता है तो एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय वन हु इज नॉट इट्स मेंबर? कौन सा है जो उसका मेंबर नहीं होता है लेकिन उसको प्रिसाइड करता है? ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी लोकसभा, एंड ऑप्शन डी राज्यसभा। देखो सेम क्वेश्चन अलग अलग टाइप से रिपीट हुए, तो क्वेश्चन इसका आंसर है ऑप्शन डी राज्यसभा। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो एक्स ऑफिशियो होता है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, 15th नंबर का क्वेश्चन,
राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, मतलब राज्यसभा जो है वो फाइनेंस बिल को कितने टाइम के लिए डिले कर सकती है मैक्सिमम, जब लोकसभा उसको कंसिडरेशन के लिए भेजता है। ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 1 मंथ, ऑप्शन सी 14 डेज या ऑप्शन डी 7 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 14 डेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर द 0 आवर, क्या मैक्सिमम टाइम लिमिट होनी चाहिए 0 आवर की? तो ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 1 आवर, ऑप्शन सी 2 आवर, ऑप्शन डी इनडेफिनिट पीरियड। ठीक है, तो क्या मैक्सिमम टाइम लिमिट होगी 0 आवर की? तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 0 आवर। देखो आपको पता हो तो टाइम कैसे चलता है, सेशंस कैसे चलते हैं हमारे पार्लियामेंट के, तो देखो सुबह 11 AM 11 बजे सेशन स्टार्ट होता है, 11 बजे से 12 बजे के बीच में क्या होता है, क्वेश्चन आवर होता है, और 12 से 1 बजे के बीच में क्या होता है, 0 आवर होता है। तो ये कितना टाइम हो गया, 1 घंटे का टाइम हो गया। फिर 1 से 2 बजे तक का क्या होता है, लंच टाइम होता है। फिर 2 से 6 तक जो होता है वो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स चलती हैं, और 2 से 5 बजे तक राज्यसभा की प्रोसीडिंग चलती है। ठीक है, तो याद रखना है 11 से 12 क्वेश्चन आवर होता है, पहले जाके क्वेश्चन पूछते हैं लोग। ठीक है, पार्लियामेंट में तो क्वेश्चन आवर पहले होता है, 12 बजे 0 आवर स्टार्ट होता है, और 0 आवर जो है वो इंडिया का इन्वेंशन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट कैन बी अबॉलिश्ड। ठीक है, ऐसा कौन सा है जिसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता बट अबॉलिश किया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नन ऑफ दीज। क्यों, लोकसभा तो डिसॉल्व हो सकती है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व हो सकती है लेकिन अबॉलिश भी नहीं कर सकते, वो परमानेंट हाउस है। ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली मेंशन किया गया है, तो आप इसको डिसॉल्व या अबॉलिश नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बी द लोएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द राज्यसभा? कौन सा स्टेट है जहां पे लोएस्ट मेंबर्स ऑफ द इलेक्टेड लोएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स है राज्यसभा से, मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है जहां से बहुत कम मेंबर्स जो है वो राज्यसभा में इलेक्ट होकर आए हैं? तो ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल सबसे जितना छोटा स्टेट होगा पॉपुलेशन वाइज उतने कम लोग जो है इलेक्ट होकर आएंगे, तो झारखंड की पॉपुलेशन ठीक है, छत्तीसगढ़ की भी ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर तो अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो हिमाचल प्रदेश जो है वहां की पॉपुलेशन कम है, तो वहां की नंबर ऑफ सीट्स भी कम है, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स भी कम है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, consider the following statements with respect to the qualification to become the member of Rajya Sabha and select the correct answer from the codes given below। ठीक है, आपको क्या करना है, स्टेटमेंट दिया है हुआ है वो चेक करना है और देखना है कि जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट। देखो करेक्ट पूछा है, ऑप्शन 1 शुड बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज, ये करेक्ट आंसर है। राज्यसभा के जो मेंबर की एज होती है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए, और लोकसभा के मेंबर की एज जो है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकेंड वाला, शुड बी रजिस्टर एज अ वोटर ऑन द लिस्ट ऑफ द वोटर्स इन द स्टेट फ्रॉम विच द कैंडिडेट इज टू बी इलेक्टेड, मतलब एज अ वोटर रजिस्टर्ड होना चाहिए उस स्टेट का जहां से वो कैंडिडेट इलेक्ट हो रहा है, तो ये भी करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड वाला, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट, तो ये भी सही है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करता हो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, और ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2008 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा? तो राज्यसभा की फिक्स्ड स्ट्रेंथ क्या है, 210, 220, 230 एंड 250, तो इसका करेक्ट आंसर है 250 इज द करेक्ट स्ट्रेंथ। और इसमें से 250 में से भी क्या होता है, 238 जो है वो कितने होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और 12 जो होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, लेकिन प्रेजेंट स्ट्रेंथ पूछे तो 245 है, तो 245 में से 233 जो है वो इलेक्टेड है, और 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये राज्यसभा का आपको याद रखना है। अच्छा, लोकसभा की भी करंट स्ट्रेंथ तो 550 है, लेकिन प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है, 545 भी है। ठीक है, 5 मेंबर कम इलेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए
ये तो हो गया राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में आए थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए अलग अलग स्टेट के। तो सारे स्टेट पीसीएस के लिए ये वाली सीरीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट आती रहे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इसके अलावा आपको ये सारे वीडियोस टॉपिक वाइज देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर डायरेक्टली जा सकते हैं। चैनल का नाम है सिविल सिग्नल। ठीक है, वहां से आपको वीडियोस मिल जाएंगे, नहीं तो लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में भी आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।